बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, मुल्क भर में स्मगलिंग के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, 77 लाख से जायद की मनशियात बरामद। मुल्क भर में स्मगलिंग के बड़े क्रैकडाउन के दौरान 77 लाख रुपए से जायद की मनशियात बरामद कर ली गई। तर्जुमान ANF के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 3 कार्रवाइयों के दौरान खातून समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इन कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 77 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की 33.62 किलोग्राम मनशियात बरामद कर ली गई। पहली कार्रवाई इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर की गई, जहां जद्दा जाने वाले एक मुसाफिर के सामान की तलाशी के दौरान कपड़ों में जब्त की गई 14.912 किलोग्राम आइस बरामद हुई। ANF हकाम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मनशियात स्मगलर करने की कोशिश नाकाम बना दी और मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, लाहौर हाईकोर्ट ने स्नूकर क्लब के कारोबार को जायज और कानूनी करार दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने स्नूकर क्लब के कारोबार को जायज और कानूनी करार देते हुए कहा कि स्नूकर क्लब चलाना कानूनी और तफरीही सरगर्मी है, कोई कानून इस पर पाबंदी आयद नहीं करता। अदालत ने शहरी काक स्नूकर क्लब बंद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद जफर ने शहरी मोहम्मद राशिद की अपील पर 5 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि आइन के मुताबिक हर शहरी को कानूनी बिजनेस करने का हक है। बिल्डर और स्नूकर के खेल गैर अखलाकी नहीं, ना ही कानून के तहत ममनू है। कानूनी दायरे में चलने वाले कारोबार को मुंबा शिकायत पर गैर मुबैना मुद्दत के लिए बंद नहीं किया जा सकता। आगे बढ़े और आपको बताते चले, लाहौर हाईकोर्ट ने बैरून मुल्क जाने वाले किसी भी शहरी को आउटफ्लोड करने की सूरत में मुतलका काम को फौरी तौर पर तकरीरी वजूहात फराहम करने का पाबंद करार दे दिया। अबूरी तहरीरी हुक्म जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने दरखास्त गुजार चौधरी शहरियार कंदील की दरखास्त पर जारी किया। अदालत ने वाज़ह किया है कि इंतजामी सुबदा ख्वाह कितनी ही वसी क्यों न हो, शहरियों की आईनी आजादी स्लिप करने का जवाब फराहम नहीं कर सकती। फैसले में अदालत ने करार दिया कि अगर किसी मुसाफिर के पास मुकम्मल सफरी दस्तावेजात मौजूद हैं तो मुनासिब कानूनी कार्रवाई पर अमल किए बगैर उसे सफर से महरूम नहीं किया जा सकता। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA के अफसरान ने मामलत के लिए मोहलत तलब की है। जानसा देकर खातून से जिनसी ज्यादती करने वाला नाइजेरियन शहरी गिरफ्तार। सूबाई दारुल हुकूमत में जानसा देकर खातून से जिनसी ज्यादती करने वाला नाइजेरियन शहरी गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि मुलजिम एबतनिया विक्टर ने सोतगेला के इलाका में खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम ने जिस खातून को ज्यादती का निशाना बनाया वो भी नाइजेरिया की रिहायशी है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम ने खातून को ट्रैप करके बुलाया और ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मुतासिर खातून की मदयत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ मुल्तान मोहम्मद मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी खालिद जावेद गुरैया ने तहसील ऑफिस और अराजी रिकॉर्ड सेंटर वहाड़ी का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर और तहसील ऑफिस में सर्विस डिलीवरी, साइलिन को सहूलियात की फरहमी, सफाई और अफसरान व स्टाफ की हाजिरी को चेक किया। तहसीलदार वहाड़ी मंजूरुल हक ऑफिस लेट पहुंचे। नायब तहसीलदार सर्कल कस्टम सर गुलाम मुजतबा, नायब तहसीलदार सर्कल माचावाल कमरुल जमान, नायब तहसीलदार सर्कल 3 आर अब्दुल रहमान गैर हाजिर पाए गए, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने गैर हाजिर पाए जाने वाले अफसरान की जवाबी तलबी का हुक्म जारी किया। डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी खालिद जावेद गुरैया ने कहा कि दफातर में से देर आने वाले अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ सख्त तदबी कार्रवाई की जाएगी। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले, अटक से MB न्यूज के नुमाइंदे हमीद अहमद आवान की रिपोर्ट के मुताबिक कमिस्टिक्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद अटक कैंपस में स्टूडेंट स्टार्टअप बिजनेस समेत 2025 कामयाबी से मुनक्किद हुई, जिसमें नौजवानों की कारोबारी सलाहियतों और जदीद आइडियाज को उजागर किया गया। समिट का मौजू था जिसका मकसद तुलबा में कारोबारी सोच को फरोग देना और यूनिवर्सिटी व सनत के दरमियान मजबूत रवाबत कायम करना था। तकरीब की नुमाया खसूसियत स्टूडेंट स्टार्टअप बिजनेस सेंटर SSBC का बाज़ाब्ता इफ्तिताह था, जो तुलबा के स्टार्टअप बिजनेस को मेंटोरशिप, तरबियत और सनती रवाबत फराहम करेगा। समिट में तालीमी, सनती, बैंक
सरकारी टेक्नोलॉजी और कारोबारी शोबों से ताल्लुक रखने वाली मारूफ शख्सियात ने शिरकत की और स्टार्टअप, क़यादत, मजमूई ज़हानत, फंड टेक और पायदार तरक्की जैसे मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल किया गया। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले, मंडी बहावलदीन से MB न्यूज के नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मलकवाल के इलाका में मुबैना मुकाबले में बदनाम जमाना मनशियात फरोश रफाकत और फाकात जख्मी हालत में गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक मलकवाल पुलिस गश्त व पड़ताल के सिलसिले में बाईपास के करीब मौजूदगी के मशकूक अफराद को रोकने का इशारा किया, तहां मुलजिमों ने रुकने की बजाय पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी और फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने दफाई हिकमत अमली अपनाते हुए मुलजिमान का ताकुब किया, जिसके नतीजे में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ, जबकि इसके दीगर साथी फरार होने में कामयाब हो गए। मुलजिम रफाकत और फका अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से पिस्टल, 30 बोर और गोलियां बरामद हुई, जबकि तलाशी के दौरान मुलजिम के कब्जे से 1 किलोग्राम से ज्यादा चर्स भी बरामद हुई। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, पतों की डकैतियों का सिलसिला न थम सका, CCTV फुटेज MB न्यूज को मासूल। रिपोर्ट कर रहे हैं पतोगी से MB न्यूज के खसूसी नुमाइंदे सैयद सदाकत अली शाह। पतोगी में डकैती की वारदात। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन के सामने मोटरसाइकिल सवार डकैत खातून से पर्स छीनकर फरार। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि खातून सड़क पर पैदल सफर कर रही थी कि मोटरसाइकिल पर पीछा करते हुए डकैत ने औरत से पर्स छीना और फरार हो गया। 2 दिन कबल इसी जगह पर सुबह सवेरे डकैती की वारदात पेश आई थी, जिसमें गोल्ड लिफ्ट के मैनेजर आसिफ से डाकू 20 लाख रुपए नकदी छीन कर फरार हुए थे और मजहमत करने पर टांग पर गोली चला दी थी। लोगों ने इन बढ़ती हुई डकैती की वारदातों पर तफ्तीश का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि ऐसे अनासिर के खिलाफ शिकंजा सख्त करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आगे बढ़े और आपको बताते चले, साहिवाल से MB न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल में चोरी, डकैती और राहजनी के वाकयात में इजाफा। डाकू असले के जोर पर व्यापारियों, जिम्मेदारों और बैंक ऑफिसर से 6,65,000 रुपए की नकदी और 2 मोबाइल छीन कर ले गए। तफसीलात के मुताबिक डाकू गन पॉइंट पर चक 162 9L के करीब रफीक व्यापारी से 3,05,000 रुपए की नकदी, चक 116 12L में काशिफ बेलाल से 4,000 रुपए नकदी, चक 314L में उस्मान रसूल बैंक ऑफिसर से 2 मोबाइल नकदी और 1,36,000 रुपए नकदी और चक 74 4R में तहमूर रजा जिम्मेदार से 20,000 रुपए नकदी छीन कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। नूर शाह में मुतासरीन की मुद्दत में 392 तेपे के तहत 4 मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन अभी तक कोई भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, साहिवाल से MB न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना पुलिस गला मंडी ने 11 दिसंबर को हामे टाउन साहिवाल से अगवा होने वाली 8 माह की बच्ची को अगवाकारों समेत बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 11 दिसंबर के रोज नवीद नामी शख्स के घर 2 खवातीन बैंक के कर्जा दिलवाने का झांसा देकर दाखिल हुई। नवीद की बीवी शमीम को घर पर अकेला देखने पर दोनों खवातीन मौके पाकर नवीद की 8 माह की बच्ची को अगवा करके फरार हो गई। अगवा का मुकदमा दर्ज होने के बाद DPO साहिवाल उस्मान टीपू ने फौरी नोटिस लेते हुए खसूसी टीम तश्कील दी, जिसने कई दिनों की जदोजहद के बाद गुज़िश्ता रोज बच्ची को अगवाकारों समेत बाजियाब करवा लिया। DPO साहिवाल खुद बच्ची के घर जाकर इसको वालिदैन के हवाले किया, जिस पर मुतासिर फैमिली और अहले इलाका ने DPO साहिवाल का भरपूर शुक्रिया अदा किया। साहिवाल से MB न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे डिलीवरी के मेयार में बेहतरी के लिए RPO साहिवाल अयाज सलीम का अमली इकदाम। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल अयाज सलीम की जानिब से आवाम को फौरी और मेयारी इंसाफ की फराहमी के लिए रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी के इनेकाद का सिलसिला भरपूर अंदाज में जारी है। इसी सिलसिले में रोजाना की बुनियाद पर RPO ऑफिस साहिवाल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें रीजन भर से आए साइलिन ने अपने मसाइल RPO साहिवाल को पेश किए। RPO अयाज सलीम ने तमाम साइलिन के मसाइल नहायत तवज्जो, हमदर्दी और संजीदगी से सुने और मुतल्लिका अफसरान को मौके पर तलब करके मसाइल के फौरी और शफाफ हल के वाज़िह अहकामात जारी किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आवाम की इज्जत और वक़ार के साथ खिदमत पुलिस की अवालीन तरजीह है।
आगे बढ़े और आपको बताते चलें, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर साहिवाल कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक आवामी मसाइल के हल के लिए मुसलसल फील्ड में मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर ने रात के अचानक टीचिंग अस्पताल साहिवाल का दौरा किया। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और लाभकीन से दस्तयाब सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। अस्पताल की खराब लाइट्स और सफाई की नाकस सूरत हाल पर बेहमी का इजहार करते हुए लाइट्स को जल्द ठीक करवाने की हदायत की। उन्होंने डॉक्टर और अस्पताल की इंतजामिया को हदायत की कि सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए और तमाम मरीजों को अद्वियात और टेस्ट अस्पताल के अंदर से ही फराहम की जाए। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट वखाड़ी से मोहम्मद मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सूबा बहार के वजीर आला नीतीश कुमार की तरफ से खातून का जबरदस्ती नकाब खींचने पर जिला वखाड़ी के स्कूलों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुख्तलिफ स्कूलों में सूबे बहार के वजीर आला के खिलाफ पुरजोर मजम्मती रैलियां निकाली गई। खतून का जबरदस्ती नकाब खींचने पर जिला वखाड़ी की तुलबात ने पुरजोर मजम्मत की। तुलबात ने कहा कि हजाब व नकाब पर हमला इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। स्कॉलर स्टेट कहलाने वाले हिंदुस्तान में बेहयाई का मुजाहरा किया गया। कोई भी मजहब ऐसी हरकत को पसंद नहीं करता। तुलबात ने मजीद कहा कि इंडिया मार का हक में पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद बौखलाहट का शिकार है। इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों से वाक़ये का नोटिस लिया जाए। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर ख्वाजा सुलेमान रफीक की जेर सदारत स्टैंडिंग कमेटी का लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल, आरपीओ साहिवाल आयाज सलीम और एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी ने बजरिया वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में पंजाब भर के तलीमी अदारों की सिक्योरिटी को बढ़ाने और अमनो अमान की अमूमी सूरत हाल का जायजा लिया गया। कमिश्नर साहिवाल ने क्रिसमस योम कायदे आजम ने इस साल आने वाले क्रिकेट इवेंट्स के हवाले से हफाजती इंतजामात और इनकी सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग दी। इजलास में दीगर अजला के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान भी बाजरिया वीडियो लिंक शामिल थे।